आपकी सहेली हिसाब किताब में बहुत तेज है। अगर 7वीं क्लास से आगे पढ़ी होती तो बहुत आगे जाती। वैसे एक बात बताइए, अगर आप इनकी इतनी अच्छी सहेली हैं तो आप हमारी शादी में क्यों नहीं? क्योंकि उसी दिन इसकी भी शादी थी। अरे वाह, क्या बात है, दोनों सहेलियों की शादी भी एक ही दिन हुई। खैर, वैसे आप इनकी सहेली हैं, इनकी शादी में तो ना आ सके, पर अपनी सहेली के घर जरूर आइएगा। हम वैसे हनुमान गली में रहते हैं। आप एक काम कीजिए, आप अपना नंबर दे दीजिए, कभी मन करा तो ये भी आ जाएंगे आपके पास। वो क्या है ना कि जब से भैया भाभी अमेरिका गए हैं तब से आपकी सहेली को अपने मायके की जरा याद सताती है। अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप? लो, कर लो बात। सहेली आपकी है, बताना हमें पड़ रहा है। वैसे इनको मतलब हम दोनों को अंग्रेजी नहीं आती। आप एक काम कीजिए, हिंदी में लिख दीजिए, हिंदी में। एक काम कीजिए, आप मुझे दीजिए, मैं लिख लेता हूँ। आप बोलिए अपना नंबर। 9 9 तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब वैसे जब भी इनका मन उदास होगा तो मैं जबरदस्ती आपका नंबर मिला के इनके कान पे लगा दूंगा। आप अपनी दोस्ती संभालिए, मैं अपना काम संभालता हूँ। चाची चाची, चाचा आपको बुला रहे हैं, चलो। पुराने दोस्तों से मिलने की खुशी अलग होती है ना। वो एक साथ में बिताया समय मुझे भी अच्छा लगा, आपको खुश देख के। लगता है बत्ती गई हुई है। सूरज,
3 घंटे हो गए बिजली गए हुए। भाभो तो अभी तक सोई क्यों नहीं? बेटा भट्टी में तपे और माँ पलंग पर आराम से सो जावे। बेटा जी, औलाद जन्मोगा ना जिस दिन, उस दिन समझ में आवेगा। थक गया होगा ना? जाओ, तुम दोनों हाथ मुंह धो लो। मैं तुम दोनों के लिए खाना परोस देती हूँ। हम सब ने खाना खा लिया है। नहीं नहीं भाभो, हम तो वहीं से खाना खा के आ रहे हैं। भाभो भाभो, ये आज के ऑर्डर के पैसे विक्रम को दे देना। नहीं चुना, ये तू ही विक्रम ने दे दिया। ना भाभो, ना मैं ना दूंगा। देख, तू अपने हाथ से उसको दे दे। ले भी अपने कमरे में ले जा। यहाँ की बिजली तो रूट कर पियर गई बीननी की तरह है। न जाने कब लौटेगी। थक गई होगी ना? जाओ, तुम दोनों आराम करो। जा छोड़ो। हे राम जी। समाज से बुराई दूर करने का सपना देखने वाली लड़की आज खुद गंदगी में बैठकर बर्तन साफ करे। देखना, एक दिन ये सपना जरूर पूरा होगा। आप सिर्फ 2 साल बचे हैं, फिर आपकी संध्या बनेगी IPS संध्या कोठारी। दूसरों के हक की लड़ाई लड़ने वाली लड़की अपने लिए नहीं लड़ पाई। मेरी आंखों में आंखें डालकर कह दे कि यही जिंदगी चाहिए थी तुझे। पापा, आज के दिन जब मैं परेड में पुलिस वालों को देखती हूँ तो मन करता है कि जल्दी से पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर IPS की शपथ लेती हूँ। सूरज में सांझ पिया जी, मारे सपनों की तू परवाज पिया जी। हारो मारो मिलन सो लागे रे साथी जैसो दिया और बाती हो दिया और बाती हम।
आप जानती हैं, शादी से पहले मेरा सबसे बड़ा डर क्या था? यही कि जो भी पत्नी आएगी मेरी, क्या वो इस घर में सारे रिश्तों में जुड़ पाएगी कि नहीं। लेकिन आपने यहाँ आकर मेरे सारे डर को दूर कर दिया। आपको पता है, आप एकदम पानी की तरह हैं, शायद सबसे कीमती चीज। लेकिन फिर भी कोई चटक पटक नहीं, जिससे चाहे उसी से खुल जाए। दूध, चाय लेकिन फिर भी अपना रंग किसी पे नहीं छोड़ती। भावों से माफी मांग आपने एक आदर्श बेटी और बहू दोनों साबित किए। और ऐसे ही विक्रम और मीनाक्षी को सहारा दे आप एक अच्छी भाभी और एक अच्छी इंसान साबित हुई। सब कुछ संभालने के लिए हमारे साथ कैसे दौड़ती फिरती रही। शायद जितना मांगा था उससे ज्यादा ही दे गए भगवान मुझे। मैं दोनों का आभारी हूं। भगवान का इसलिए कि उन्होंने आपको यहां पे भेजा है, और आपका इसलिए कि आपने यहां आकर भगवान में मेरा विश्वास और बढ़ा दिया। सुनिए, आप सो जाइए, रात बहुत हो गई है और आप थकी भी होंगी। जी। आज आपने जो कुछ कहा, मैं उसके लायक नहीं हूं। मैं अच्छी पत्नी नहीं हूं। आपकी भावनाओं और प्यार को समझते हुए भी मैं आपसे उस तरह नहीं जुड़ पा रही हूं जैसे एक पत्नी को जुड़ना चाहिए, जैसे जुड़ना आपका अधिकार है। क्या करूं मैं?
की राख पानी में घुल गई और कपड़े की राख पानी में बैठ गई। इसका मतलब आग में कपड़े जले ही नहीं है, बाहर रखे खाली डिब्बे ही जले हैं। तभी कहूँ ये रोज रोज कुर्ते कैसे गीले होते हैं। चौधरी रुकिए जी, ये गोदाम की जली हुई राख है ना? जी भाभी। तो इसे फेंकिए मत, ये पुलिस की छानबीन के काम आएगी। भाभी लेकिन अब तो पुलिस में रपट ही नहीं लिखवा रहे हैं ना, तो फिर क्या करेंगे इस राख का? रिपोर्ट नहीं लिखवा रहे? इन्हें अभी तक चैन ना है। जिठानी जी, ये तो रपट लिखवाने जा ही रहे थे, पर न जाने एंड टाइम पे भाभो को क्या हुआ, उन्होंने ही मना कर डाला। उनकी तो कोई बात टाल ना सके ना इस घर में। मैंने तो 2-3 बार कहा भी कि छोड़ेंगे ना उस चोर को, मगर भाभो तो भाभो ही है ना। फिर ए चतुरी, जा जल्दी से कूड़ा फेंका, नहीं तो भाभो गुस्सा करेंगी। चल। तुम्हें लगी तो नहीं? हे भगवान, देखिए ना भाभी, जितना काम निपटाने की सोचो उतना ही बिखर जावे है। अब तो झाड़ू लगा के पूरा फर्श धोना पड़ेगा। हाँ भाभी, मैं झाड़ू लेके आती हूँ। हाँ काम की ना काट के दुश्मना नाच की। ये राख तो पानी में बह रही है। ये पाउडर जैसी राख तो कागज के जलने की होती है। कपड़ा जलने के बाद तो सिकुड़ जाता है, उनके ऐसे टुकड़े नहीं होते।
जूते की राख पानी में घुल गई और कपड़े की राख पानी में बैठ गई। यानी मैं सही थी, वो राख कपड़े जलने की नहीं थी। इसका मतलब आग में कपड़े जले ही नहीं है, वो बाहर रखे खाली डिब्बे ही जले। यानी किसी ने आग लगाने से पहले साड़ियां वहां से निकाल ली। मुझे ये बात अभी जाकर घर वालों को बतानी होगी कि साड़ियों की चोरी हुई है, आग में खाली डिब्बे ही जले। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।